to the 10th lecture of construction material for chapter timber and wood based products। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सीजनिंग के बारे में। तो जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था स्लो प्रोसेस, ठीक है, तो वो जो है 2 से 3 साल का जो है टाइम लगता है। तो स्लो प्रोसेस में हम ये जो है सीजनिंग जो उसको सुखाने का काम करता है, ठीक है, टिम्बर को, तो वो भी एक डिसएडवांटेज रह जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया मोर स्पेस। तो ये ज़्यादा स्पेस जो है वेरी करता है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस रखता है, ठीक है। तो इस ये भी एक डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सीजनिंग। ठीक है, तो स्लो मोर स्पेस भी जो है डिसएडवांटेज है। नंबर 3 आ गया स्प्लिटिंग ऑफ एंड्स। नंबर 3 स्प्लिटिंग ऑफ एंड्स। क्या है भाई? तो एंड में जो है उसे उसका जो विभाजन करना होता है, ठीक है, उसको जो है अलग अलग रख देते हैं, ठीक है, टिम्बर को ड्राई करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जो है ड्राई हो सके। तो इंटरनल पोर्शन को उसको जो है क्या विभाजित करके जो अलग अलग प्रकार से विभाजित करके जो है रखना पड़ता है, ठीक है, एंड ऑफ ड्यू टू रैबिट डायनिंग, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। मॉइस्चर प्रूफ जो है उसके अंदर जो है कोटिंग करनी पड़ती है। तो जैसा कि हमने इन दिस मेथड end of timber is a dry quickly, ठीक है। टिम्बर का जो लास्ट का हिस्सा है, जो बिल्कुल एंड का हिस्सा है, वो ज्यादा जल्दी से जो है वो सूख जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंटरनल पोर्शन, ठीक है। अंदर के पोर्शन से जो है बाहर का जो हिस्सा है वो जल्दी सूख जाता है। सो देयर आर चांस ऑफ splitting of ends। तो एंड क्या होता है, हो सकते हैं वो मुड़ सकते हैं या इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, उसमें क्रैक्स आने का भी खतरा रहता है ड्यू टू रैपिड ड्राइंग, ठीक है। तो जो उसके जो एंड है, ठीक है, एंड पोर्शन है, वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू अंदर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो हमने जो है स्टैक लगाए होते हैं, उसका जो अंदर का पोर्शन जो है देरी से सूखता है। तो इसी के कारण से जो है ये क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है, उसमें विभाजन हो जाता है, ठीक है, आधा सूखा रह जाता है, आधा गीला रह जाता है, ऐसे करके जो उसके अंदर इफ नॉट प्रोटेक्टेड, यदि वो प्रोटेक्ट ना हो, उसे प्रोटेक्शन ना दी जाए, अगर उसे प्रोटेक्शन ना दी जाए, therefore such section should be protected, such section should be protected किससे भाई? by moisture proofing coating, by moisture proofing
ठीक है। तो मॉइस्चर प्रूफिंग कोटिंग जो करके उसके ऊपर जो है किसी प्रकार से की कोटिंग करके, ठीक है, जैसे पेंटिंग वगैरह पेंट वगैरह करके या किसी प्रकार की उसके ऊपर परत चढ़ाकर तो उसको जो है ऐसा बना दिया जाता है ताकि वो बराबर ही वो सूख सके, ठीक है। सभी चीज जो है एंड का पोर्शन और अंदर का पोर्शन जो है दोनों बराबर से जो है सूख सके या उसको जो है ड्राई हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो जो एंड जो है जल्दी सूखने का भी एक जो है डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया फंगस एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। नंबर 4 फंगस एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। फंगस या इंसेक्ट या कीड़े वगैरह, ठीक है, कीड़े मकोड़े या फंगस जो है वो क्या करती है, खराब कर देती है, ठीक है, किसको, टिम्बर को। द टिम्बर ड्यूरिंग दिस मेथड, क्योंकि ज्यादा टाइम समय तक अगर उसके अंदर पड़ी रहे तो वो भी जो है उसमें जो है कीड़े वगैरह या फंगस वगैरह लगने का खतरा रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मेथड may be attacked by fungi and insects, may be attacked by fungi and insects, ठीक है। फंगी जो है उसके अंदर कीड़े जो है उसके अंदर क्या कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसको जो घोरना शुरू कर देते हैं तो वो उसे खराब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इफ प्रॉपर केयर ऑफ स्टैक इज नॉट टेकन, यदि उसके अंदर प्रॉपर केयर ऑफ स्टैक नॉट टेकन, यदि उसे प्रॉपर केयर के साथ प्रॉपर सावधानी के साथ जो है उसे जो स्टैक्स को जो है ना रखा जाए, ठीक है, उसके अंदर जो है प्रॉपर जो है जगह ना छोड़ी हो, ठीक है, उसके अंदर हवा आने जाने के लिए जगह ना छोड़ी हो, ठीक है, उसके अंदर जो है इसी करके जो है कीड़े घुस जाते हैं, ठीक है। तो दिस में आल्सो डैमेज द टिम्बर, ठीक है, दिस में आल्सो डैमेज द टिम्बर, तो वो क्या कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसको जो है यूज के लायक नहीं रहने देते या उसको खराब कर देते हैं, ठीक है, उसको जो है कीड़े धीरे धीरे उसको जो है निचोड़ के या उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड मेथड नंबर 5, नंबर 4 था फंगस एंड इंसेक्ट्स, नंबर 5 अनकंट्रोल्ड मेथड। क्या मीनिंग है भाई, ठीक है, यदि उसको नेचुरल एयर अच्छे से प्राप्त ना हो, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मेथड नंबर 5, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मेथड। तो इसके अंदर इन दिस मेथड द सीजनिंग ऑफ टिम्बर seasoning of timber takes place due to circulation of natural air
सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो किसके द्वारा की जाती है, सर्कुलेशन, नेचुरल एयर के जो सर्कुलेशन से, ठीक है, उसको जो सुखाने का काम करती है। देयरफॉर समटाइम इट बिकम्स sometimes it becomes difficult to control the process, difficult to control the process। तो कुछ समय के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि ये डिफिकल्ट रह जाता है ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है प्रॉपर से या तो उसके अंदर गैप ना रखा हो, ठीक है, टिम्बर्स के अंदर जितना भी स्टैक्स लगाए हैं उसमें प्रॉपर गैप ना हो, या एकदम से ज्यादा हवा आ जाए, ठीक है, और वो भी इसको जो है अनकंट्रोल कर देती है और वो गिराने का काम कर देती है, ठीक है। ये भी जो है डिसएडवांटेज रह जाता है, ठीक है। लेस सीजनिंग एंड नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। लेस सीजनिंग और नॉट यूनिफॉर्म। नंबर 6, लेस सीजनिंग एंड नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या है भाई, तो ये समान रूप से अगर उसको स्टैक्स को जो है अच्छे से ये प्रॉपर तरीके से जो है ना लगाया गया हो, ठीक है, तो उसको टेढ़ा मेढ़ा या इधर उधर लगा दिया गया हो, या प्रॉपर उसको अंदर गैप ना रखा गया हो, तो इस प्रकार के जो है लेस सीजनिंग का कारण बनती है, ठीक है। एज द टिम्बर प्लैंक्स आर सीजन, एज द टिम्बर प्लैंक्स are seasoned in stack the seasoning of different surfaces different surfaces is not uniform but uneven, uniform but not uneven, ठीक है, but uneven, ठीक है। तो यह सरफेस जो है उसकी जो है वही कहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से जो है उसको स्टैक के अंदर जो है नहीं रखी हो, या फिर जो है आउट ऑफ स्टॉक रख दी हो, ठीक है। एक हिस्सा इधर बाहर निकाल दिया, एक हिस्सा अंदर निकाल दिया, तो वो गिरने के जो चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसे प्रॉपर स्टॉक में ना लगाया गया हो, ठीक है। एज ओनली द एटमॉस्फेरिक एयर, only the atmospheric air is responsible for seasoning, is responsible for seasoning। तो क्या होती है अभी, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, वातावरणीय हवा है, तो वही क्या करती है, उसको सीजनिंग करती है, उसे सुखाने का काम करती है। तो सो द टिम्बर इज आल्सो नॉट सीजन, टिम्बर इज आल्सो नॉट सीजन
सेचुरेशन अप टू द डिजायर्ड लेवल, ठीक है, अप टू द डिजायर्ड लेवल, ठीक है। इसको जो है इसी करके जो है डिजायर्ड लेवल तक, उसके जो है अंदर तक जो है हवा जो है नहीं जा पाती, ठीक है। अगर वो अनकंट्रोल होंगे या उसको जो है प्रॉपर तरीके से नहीं रखा होगा तो एटमॉस्फेरिक हवा जो है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगी, और जो अंदर का जो हिस्सा है वो जल्दी से सूखने में नहीं सूख सकता, ठीक है, नहीं सूखेगा, ठीक है। तो ये जो डिजायर्ड लेवल तक यानी कि उसके प्रॉपर जो अंदर तक जो है हवा नहीं जाएगी, ठीक है। अगर वो प्रॉपर तरीके से जो है उसको जो है समान रूप से जो है उसको जो है नहीं रखा गया हो, स्टेप्स को जो है बराबर तरीके से नहीं रखा गया हो, ठीक है। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सीजनिंग के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो अभी तक हमने किया कि नेचुरल सीजनिंग है, ठीक है। तो क्या होती है नेचुरल सीजनिंग और उसको जो है क्या क्या एडवांटेजेज है और क्या डिसएडवांटेजेज है, ठीक है। तो इन सब के बारे में और स्ट्रैक्स को जो है किस प्रकार से उसको अरेंज किया जाता है नेचुरल सीजनिंग के लिए, तो ये सभी चीजें जो है नेचुरल सीजनिंग में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सीजनिंग के बारे में। आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक है भाई। तो क्या होती है आर्टिफिशियल सीजनिंग? देयर आर ए लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस as there are lot of disadvantages of natural seasoning so artificial seasoning is required, ठीक है। तो जो है बहुत सारे जो है डिसएडवांटेजेस होने के कारण, ठीक है, इसमें नेचुरल सीजनिंग में, ठीक है। तो इसके लिए तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? आर्टिफिशियल सीजनिंग की। फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड ऑफ artificial seasoning. Artificial seasoning. तो बहुत सारे जो मेथड हैं क्या आर्टिफिशियल सीजनिंग करने के। नंबर फर्स्ट आ गया बॉइलिंग। कौन कौन से अभी? बॉइलिंग। तो उसको बॉयल करके, ठीक है, पानी में, गर्म पानी में गीला करके उसके बाद उसको जो है हवा में सुखा के जो है उसको जो है आर्टिफिशियल सीजनिंग की जाती है। नंबर 2 वाटर सीजनिंग। नंबर 3 केमिकल सीजनिंग। नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। नंबर 5 किलन सीजनिंग।
तो ये 5 प्रकार से मेथड है, तो जिसके द्वारा हम आर्टिफिशियल सीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स के द्वारा हम सीजनिंग करेंगे, जैसे कि बॉइलिंग हो गया। ठीक है, बॉईल करके उसको गर्म पानी में बॉईल करके फिर उसके हवा में सुखाकर, ठीक है, सीजनिंग करते हैं। फिर वाटर मेथड से उसको जो है तो पॉन्ड के अंदर या तालाब के अंदर उसको जो है 2-4 टिम्बर को जो है 2-4 हफ्ते तक जो है उसके अंदर पानी के अंदर रख के, ठीक है, उसके बाद फ्री हवा में यानी खुली हवा में सुखा करके उसको जो है सीजनिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल से जो है केमिकल डालकर उसको सीजनिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर के द्वारा, ठीक है, वेपर प्रेशर से जो है लो वेपर प्रेशर से जो है उसमें क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट की मात्रा मिला के तो उसको जो है सीजनिंग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के द्वारा भी जो है, ठीक है, टिम्बर को जो है इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है या उसमें जो है गर्म करके हीट देकर उसको जो है सीजनिंग या ड्राई कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट आएगा किलिंग के द्वारा। ठीक है, भट्टी के अंदर, ठीक है, भट्टी में एक कोयला वगैरह जलाकर या उसके अंदर सर्व करके उसके अंदर रख दिया जाता है, तो वो हीट के द्वारा जो है वो जो है बिल्कुल सूख जाती है। तो ये कुछ जो है आर्टिफिशियल सीजनिंग के जो है मेथड्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे कि बॉइलिंग से कैसे करते हैं, वाटर सीजनिंग से कैसे करते हैं, केमिकल सीजनिंग से कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रिकल और किलन सीजनिंग हम कैसे किस प्रकार से हम जो है इसको जो है सीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद।